नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगी हत्या की हैरान कर देने वाली वारदात। टमाटर के लिए बीवी का मर्डर, इसके साथ ही ब्लैकमेलिंग के खेल का भी करेंगे पर्दाफाश। एक वीडियो और 14 ब्लैकमेलर का खुलासा भी होश उड़ा देगा। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। तो दो शहरों में मर्डर की वो वारदात जो दिल दहला देगी। दोनों शहर में बेटों के वैश्यपन की खूनी कहानी सामने आई। एक शहर में बेटा अपने पिता को कामचोर का ताना देता था और दूसरे शहर में पिता का इनकार उसकी मौत का सबब बन गया। रिश्तों पर लगे ये जख्म जिसमें कहा सुनी पर हुआ कत्ल। कहीं कामचोर का ताना, कहीं हक पर महाभारत। दो शहर, जल्लाद औलाद का कहर। दो शहर, बेटों का वहशीपन। मामूली बात, कहां सुनी कत्ल। न जायदाद को लेकर विवाद था, न ही कोई ऐसी बात हुई थी कि जिसका अंत इतना खौफनाक हो। बस दिमाग पर गुस्सा सवार था और इस गुस्से में दो शहर में रिश्तों का कत्ल हुआ। मंडला और बलरामपुर में बेटों का वहशीपन, जल्लाद औलाद के कहर की ये वारदात रोंगटे खड़े कर देती है। कोई बेटा पिता को ही बोझ समझता है और कोई पिता की बात की नाफरमानी उसकी जान लेकर करता है। सबसे पहली तस्वीर मंडला की। कोतवाली थाना इलाके की जूना गांव में जख्मी होते बाप बेटे का रिश्ता, जिस इलाके में मातम छाया है। लोग भी हैरत में हैं। कैसे एक बेटा पिता की जान ले सकता है, जिसने बुजुर्ग पिता की हत्या करके ही दम लिया। वजह सुनेंगे। ग्राम जूना मंडला में मृतक धनीराम पिता रामलाल जो है, उनकी और उनके पुत्र जो है कि किसी बात पर कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनके पुत्र अनूप ने उनको सिर में कुल्हाड़ी मार दी और उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। आरोपी अनूप कुड़ापे धान की गहानी के लिए थ्रेशर लेकर आया था। पिता ने उसे गहानी करने से मना कर दिया। बस पिता का मना करना था और बेटे अनूप पर गुस्सा सवार हो गया। कुल्हाड़ी से वार करके पिता की जान ही ले ली। सुनिए एक जल्लाद औलाद की जुबानी, उसके गुनाह की कहानी। तो धक्का दे दिया तो साइकिल पे जाके गिर पड़ा। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? गहानी थ्रेशर लगा रहा था तो वो मना कर रहा था, इसलिए उसको सांतरा करके उसको आंगन में ले दिया था। इसीलिए उसको धक्का लग गया तो गिर गया साइकिल। जो अनूप है वो जो धान है, उस धान की फसल को निकालने के लिए थ्रेशर लेके आया था और उनके पिताजी मना कर रहे थे कि तुम धान की फसल जो है इसकी थ्रेशरिंग मत कराओ, इसका मालिक मैं हूं और मेरी फसल है ये। इस बात पर दोनों का झगड़ा। अब मंडला के बाद छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की ये तस्वीर। शंकरगढ़ थाना इलाके के हरी नलेटा में आरोपी बुलचू ने पिता सोनसाई की बेरहमी से हत्या कर दी। लकड़ी की बेच से हमला किया और फिर आरोपी फरार हो गया था। थाना शंकरगढ़ के ग्राम बेलकोना के हरी नलेटा गांव में आरोपी बुलचू पहाड़ी कोरवा अपने पिता सोनसाई पहाड़ी कोरवा को काम नहीं करते हो कहकर वाद विवाद किया। वाद विवाद ज़्यादा बढ़ने से आरोपी बुलचू ने अपने घर में रखे बैत से अपने पिता के सर पर प्राणघातक वार किया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। बुलचू का अपने बुजुर्ग पिता से किस बात को लेकर विवाद हुआ था, ये भी सुनिए। जिसे पिता बोझ लगता था। एक बुजुर्ग पिता का घर बैठना जिसे पसंद नहीं था, जो बार बार बुजुर्ग पिता को काम करने को कहता।
कामचोर का ताना भी देता। मृत्यु होने के बाद आरोपी बल्चू घटना के बाद फरार हो गया, जिसे थाना शंकरगढ़ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। तो शहर में बेटों का ये वहशीपन थर्रा कर रख देता है। मंडला से कृष्णा साहू और बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने कई कर्ज के बारे में सुना होगा, लेकिन किसी सांप के कर्ज के बारे में क्या सुना है, जिस कर्ज को उतारने में एक शख्स को 62 लाख रुपए का चूना लग गया। आप सही समझे, यह तांत्रिक की वो चाल थी जिसमें शिकार को फंसाने के लिए काल सर्प दोष का डर दिखाया गया। नोटों की बारिश की कहानी भी गढ़ी गई और फरियादी की केस में फंसी पत्नी को छुड़ाने की चाल भी। आप भी देखिए तांत्रिक और मायाजाल, और कितने तांत्रिक नटवरलाल। ये 3-4 आदमियों ने मेरे यहाँ पे पूजा पाठ करी और धन निकालने का गड्ढा करा और धन ही निकला यहाँ। इस ढोंगी तांत्रिक के इस खेल को सुनिए और समझिए ज्यादा, कैसे पाखंड करके लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए डर दिखाया जाता है, जिसमें बकायदा तांत्रिक ने अपने शिकार यानी फरियादी को बताना उस पर कर्जा है। किसी से फरियादी उधार नहीं लिया, बल्कि सर्प योनि का कर्जा बताया गया, यानी अपने शिकार को डर दिखाया गया। उसके बाद यह भी कहा गया कि तेरे बुजुर्ग ने मुझे सर्प बाबा के रूप में यह बताया है, यानी जाल ऐसा कि शिकार का फंसना तय समझिए। अब इस जगह को देखिए जहां तांत्रिक ने गड़ा धन होने की बात कही थी, यह भी नोटों की बारिश होगी, खजाना मिलेगा, और ऐसा करते करते 2 साल में पूजा पाठ के नाम पर 62 लाख का चूना लगाया। धार की मनावर थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। थाना मनावर में 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने एक व्यक्ति दिनेश जैन नाम के व्यक्ति हैं, उनके साथ ठगी की। ये करीब 2 वर्ष से क्योंकि दिनेश जैन की वाइफ एक नारकोटिक्स के प्रकरण में जेल में है और उनका बेटा जो है फरार है, तो इन लोगों ने घर के स्टाफ के थ्रू संपर्क किया और इनको मिसगाइड किया और तांत्रिक कई क्रिया, उसके अलावा काल सर्प की प्रॉब्लम बता के और अन्य इस तरह की प्रॉब्लम बता के और धन वर्षा का लालच देके लगातार इनसे पैसे लेते रहे। अब असल कहानी आपको बताते हैं कैसे यह जाल बुना गया। दरअसल फरियादी दिनेश जैन की पत्नी नारकोटिक्स के केस में जेल में बंद है, बेटा लापता है, यानी मुसीबत का पहाड़ पहले से ही। और यह बात दिनेश जैन का ड्राइवर नानूराम अच्छे से जानता था, जिसने मालिक दिनेश जैन को तांत्रिक भैरू बाबा के बारे में बताया। ड्राइवर और तांत्रिक भैरू बाबा मिलकर 2 साल से फरियादी को चूना लगाते रहे। ये दावा भी किया कि उसे केस से छुटकारा भी दिलाएंगे। तो इन लोगों का ये कहना था कि जो जीवन में समस्याएं आ रही हैं, इनके निराकरण के लिए ये सब पूजाएं और ये सब तंत्र मंत्र करना आवश्यक है, और धन वर्षा का लालच देके और अन्य प्रकार के लालच देके इनसे लगातार पैसे ठगते रहे। इसी बीच एक और घटना हुई, गाड़ी में से सांप का निकलना, यानी काल सर्प दोष का डर दिल और दिमाग में तांत्रिक ने बैठाया था। उस जाल में फरियादी इस घटना के बाद यकीन करने लगा और फिर 400 BC की यह मंडली मालामाल होती गई। करीब इनसे जो टोटल ठगी जो की गई है वो करीब 62 लाख रुपए की गई है और पुलिस ने इसमें मामला रजिस्टर करके और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस बीच फरियादी दिनेश जैन की आंखें खुली कि यह मुसीबत से छुटकारा नहीं बल्कि मुसीबत को गले लगाना है, और मामला सीधे थाने जा पहुंचा। तो ऐसे ढोंगी पाखंडियों की वहम वाली चाल से आप भी रहिए होशियार। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब साइबर फ्रॉड की वो कहानी जब एक अनजान कॉलर ने शॉपिंग ऐप पर लॉटरी खुलने का एक महिला को झांसा दिया। अनजान नंबर से यह कॉल आया था, 25 लाख रुपए का इनाम, और इसी इनाम के लालच में महिला को लगा लाखों का चूना। यह है बिहार टू अंबिकापुर
एक अनजान कॉल 9 नटवर लाल। हम फिर से आपको अलर्ट कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड की इस वारदात को सुनिए, जिसमें एक महिला ठगों की बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई पर खुद ही डाका डलवा रही थी। अपने पास के रुपए भी दिए और जान पहचान वालों से रुपए भी लेकर ठगों को देते गई। ठगी की ये वारदात आपको बताते हैं जो कह रही है होशियार। दरअसल अंबिकापुर की साइबर सेल और सीतापुर थाना पुलिस 420 के उस खेल की तफ्तीश कर रही थी जिसका कनेक्शन जुड़ा बिहार के शेखपुरा से। दरअसल सीतापुर के कपाट बहरी की रहने वाली एक महिला को एक अनजान नंबर से कॉल आया जिसमें एक शॉपिंग ऐप का जिक्र था। महिला को जाल में फंसाने के लिए कॉल पर कहा गया, शॉपिंग ऐप के लकी ड्रॉ में आपकी लॉटरी खुली है, 25 लाख का इनाम आपको मिला है। सीतापुर में एक 346/22 का एफआईआर पिछले महीने में दर्ज हुआ है। आपके नाम पर लाखों रुपए का इनाम का लालच देके अराउंड 5.5 लाख का ठगी हुआ था। इसको पकड़ने के लिए एक विशेष टीम आईजी सर और एसपी मैडम के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई है। अब चाल नंबर 2, जिसमें फरियादिया को 25 लाख के इनाम की लालच देकर ये पूरा जाल बुना गया और फिर इनाम के बदले रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 12 ट्रांजैक्शन में 5,43,580 रुपए ठगों ने अपने खाते में डलवा लिए। लेकिन इनाम मिला नहीं और फिर कॉल आया, फिर रुपए की डिमांड। महिला को ये समझते देर नहीं लगी कि वो ठगों की चाल में फंस गई है। इसमें मैं खुद अपना कलीम खान और विजय सिंह के साथ 17 लोगों को मैं शेखपुरा बिहार लेके गया था और वहाँ 48 घंटे तक कैंप करके रेड किए थे अलग अलग जगहों पे। 9 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, उसमें एक नाबालिग भी था और 20 मोबाइल और 50 सिम कार्ड, 15 एटीएम और लगभग 11,000 के आसपास नगद बरामद किए थे। साइबर सेल और सीतापुर थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश में जुटी। तहकीकात करते हुए बिहार के शेखपुरा पहुंची। 48 घंटे तक कैंप किया। एक एक कर कड़ियां जुड़ती गई। पुलिस वालों ने गेटअप भी बदला। आरोपियों के पास से अलग अलग कंपनी के 50 सिम कार्ड, 50 एटीएम कार्ड, 11,300 रुपए नगद बरामद किए। कुछ सिम कार्ड, 50 सिम कार्ड के आसपास हमने टेलीकॉम कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को लिख के उसको ब्लॉक भी करवाए और करवाने के लिए लेटर लिखे थे। तो लगातार साइबर क्लीन ऑपरेशन सरगुजा पुलिस की तरफ से और चलाई जाएगी और साइबर आरोपियों को पकड़ा जाएगा। जरा सोचिएगा, ठगों की ये चाल आखिर कामयाब कैसे हुई? सतर्कता और सावधानी ही बचाव है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब एक ऐसी वारदात की बात, मर्डर की वारदात की बात जो दिल दहलाते देती है। इसमें एक पति बेरहमी से पत्नी की हत्या कर देता है। कत्ल के पीछे ना तो पति पत्नी की और वो की कहानी थी और ना ही पत्नी के कैरेक्टर पर पति को शक था, लेकिन तैश में आकर पति शैतान बन गया और कत्ल की वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। टमाटर के लिए हो गया बीवी का मर्डर। टमाटर पर खूनी तकरार, शैतान शौहर की 3rd डिग्री, बीवी पर डंडे से वार, टमाटर के लिए बीवी का मर्डर। वहशीपन और हैवानियत की वो कहानी जो दिल दहलाने वाली है। 45 साल की दिलोबाई अगरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उस पर डंडे से वार करके जान ली गई।
जिसके जिस्म पर ये निशान वहशीपन की कहानी को बयां कर रहे हैं, जिस पर डंडे से वार किया गया था और वार करने वाला दिलोबाई अगरिया का पति भगत राम निकला। रायगढ़ के लैलूंगा थाना इलाके के बेड़ीमोड़ा के सुवासू पारा में 7 जन्म के रिश्ते के कत्ल की वजह हैरान करने वाली है। एक पति ने टमाटर के लिए बीवी का मर्डर कर दिया। जी हां, इस मामूली सी बात पर पत्नी की हत्या कर दी गई। बेड़ीमोड़ा गांव के एक व्यक्ति 50 वर्षीय व्यक्ति भगत राम अगरिया द्वारा अपनी पत्नी दिलोबाई जो 45 वर्षीय है उसकी हत्या का मामला आया है। सूचना हमें 7 तारीख को मिली। मामला इस प्रकार रहा कि भेड़ीमुड़ा में रात में जब ये मूलतः ये कृषि का काम करते हैं, काम वाम ख़त्म करके जब ये रात में घर में आए, पत्नी को इसने अपने टमाटर की चटनी बनाने के लिए बोला था और ये टमाटर चटनी बनाने के लिए टमाटर मांगने पड़ोस में जा रही थी। उस बात को लेके इनके बीच में आपस में बहस हुई। पत्नी ने पहले धक्का मारा जैसा हमें बताया गया और उसके बाद इसने आवेश में आकर पास में पड़े डंडे से अपनी पत्नी के ऊपर वार कर दिया, जिसमें सर के पीछे चोट आई और बाद में जब इसको इलाज के लिए लोग प्रयास किए तब तक में इसकी मृत्यु हो गई। टमाटर पर हुई खूनी तकरार की तहरीर मृतका दिलोबाई के ससुर ने पुलिस वालों को दी और बताया कैसे उसके बेटे भगत राम पर खून सवार हुआ, जिसने बहू दिलोबाई का बेरहमी से कत्ल कर दिया। दरअसल वारदात वाली रात टमाटर को लेके क्या विवाद हुआ था वो सुनिए। दिलोबाई चटनी बनाने के लिए पड़ोस में टमाटर लेने जा रही थी। पति ने पड़ोस से टमाटर लेने के लिए पत्नी को मना किया और इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और इसी विवाद में दिलोबाई ने पति को धक्का दे दिया और उसके बाद गुस्साए भगत राम ने बाहर पड़ा बांस का डंडा लाया और तैश में आकर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंचकर सबसे पहले इन्होंने फरार होने से पहले ही आरोपी को हिरासत में लिया और मौके पर ही उससे पूछताछ की गई, जिसमें बड़ी सहजता से उसने अपने अपराध के बारे में बताया और इसमें मेमोरेंडम इत्यादि सब दर्ज किए गए। घटना में प्रयुक्त जो बांस था, घर में बांस का टुकड़ा था, वो भी इन्होंने जब्त किया है और साथ ही मौके पर से अन्य जो वैज्ञानिक साक्ष्य थे वो सारे कलेक्ट किए हैं। वर्तमान में आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर अभी भेज दिया गया है। आरोपी भगत राम ने अपना जुर्म कबूल किया और एक मामूली सी बात पर तकरार हुई और इसी तकरार में सब कुछ खत्म हो गया। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक सराफा कारोबारी के घर से लगातार नकदी और जेवर गायब हो रहे थे, वो भी करीब 5 महीने से। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इसके पीछे राज क्या है, और जब खुलासा हुआ तो हर कोई दंग रह गया। 5 महीने में नकदी और जेवर समेत 30 लाख रुपए का माल पार हुआ, जिसके पीछे थी ब्लैक मेलिंग की कहानी। देखिए ये सनसनीखेज खुलासा, एक वीडियो, 14 ब्लैकमेलर। ब्लैकमेलर्स की घिनौनी चाल। नाबालिग हुआ शिकार। पांच महीने 30 लाख पार। चोरी में कैद ब्लैकमेलिंग का राज। एक वीडियो, 14 ब्लैकमेलर। इस थाने में जो शिकायत दर्ज हुई है उसका खुलासा हैरान करने वाला है। एक ऐसा मामला ग्वालियर जिले के बिलोवा थाने में दर्ज है, जो एफआईआर 12 साल के एक बच्चे के दर्द की दास्तां बयां कर रहा है। 12 साल का नाबालिग लड़का जो ब्लैकमेलर्स के इशारों पर काम कर रहा था। ब्लैकमेलिंग की इस कहानी को ऐसे समझिए। दरअसल फरियादी जो ज्वेलर है, जिसके यहाँ से करीब 5 महीने में नगदी और जेवर समेत 30 लाख का माल पार हुआ था, लेकिन उसे पता ही नहीं था जेवर और नगदी कैसे गायब हो रहे हैं। और फिर जब उसने अपने भांजे से पूछा तो जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। सोने चांदी की दुकान है जिसे हस्बैंड वाइफ चलाते हैं और उनका भांजा जो है नाबालिग उनके साथ रहता है
उसके नाबालिग के कुछ दोस्त हैं जो कि जिनकी आदतें ख़राब हैं और उन्होंने इसको बहकावे में ला के और धीरे धीरे इनका जो है दुकान उससे चोरी कराना चालू कराया। दरअसल फरियादी सर्राफा कारोबारी की बहन और 12 साल का भांजा उसके साथ ही रहता है। भांजे की संगत गलत लोगों से हो गई थी। आरोपी बिल्लू चौधरी उर्फ मदन शर्मा जो डेयरी चलाता है, 12 साल का वो नाबालिग उसके यहाँ दूध लेने जाता था, जिसने पहले अपने बेटों के साथ उसकी दोस्ती कराई, उसे घुमाने की लत लगाई और उसका ब्रेन वॉश किया कि मामा तो तुम्हें निकाल देगा, कुछ पैसे हमारे पास जमा किया करो। और पोल खुलने के डर से सूत्रों की माने तो बच्चे का न्यूड वीडियो बनाया और इसी वीडियो पर उसे ब्लैकमेल करने लगे। वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। कभी सोने के रूप में, कभी कैश के रूप में पिछले 7-8 महीने में। और फिर फाइनली जब इनको पता तो एक लंबी चपत लग चुकी थी, तो इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें कई सारे आरोपी हैं, तो विवेचना करके और इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसके बाद आरोपी छत से घर में जाता और वो नाबालिग उसे जेवर और नकदी देता। जब नाबालिग के मामा को बेटे के इलाज के लिए रुपए की जरूरत हुई तब ये राज खुला। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों पर मामला दर्ज किया है। ये एक लंबी अवधि का मामला था, करीब 6-7 महीने से चल रहा था और अभी 15-20 दिन पहले जब इनके संज्ञान में आया तब इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की। आखिर वजह क्या थी? ये जैसा मैंने बताया कि जो नाबालिग इनका भांजा है वो कुछ ऐसे लोगों की संगत में पड़ गया जिनकी आदतें खराब थी और उन्हीं के बहकावे और प्रभाव में आके उसने अपने घर में ये चोरी चालू। अश्लील वीडियो की जांच जारी है। ब्लैकमेलिंग के इस खेल में और कौन कौन शामिल था इसकी तफ्तीश भी। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार। गरियाबंद में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने दी बड़ी सौगात। इरफो को नगर पंचायत बनाने का किया ऐलान। नाजिम को मिली 68 करोड़ 59 लाख की सौगात। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान। रायपुर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बिजली ऑफिस का घेराव। बूढ़ापारा जोन के दफ्तर पर दिया धरना।